इफिसियों के नाम पौलुस की पत्री। जिस तरह पौलुस इफिसुस नगर में आया, ये एक दिलचस्प कहानी है। आप इसे प्रेरितों के काम अध्याय 19 में पढ़ सकते हैं। इफिसुस एक बड़ा नगर था। यह अधिकांश यूनानी और रोमी देवताओं की उपासना का केंद्र था। पौलुस 2 वर्षों से अधिक एक प्रभावशाली मिशनरी के रूप में कार्य करते हुए वहां पर रहा और बहुत से लोग यीशु के अनुयायी बन गए। सालों बाद रोमियों द्वारा बंदी बना लिए जाने के बाद पौलुस ने ये पत्र लिखी। पत्र में व्यक्त विचारों का बहाव इसे स्पष्ट रूप से 2 भागों में बांटता है। पहले भाग में पौलुस सुसमाचार की कहानी बताता है कि कैसे पूरा इतिहास अपने चरम बिंदु तक पहुंचा और कैसे यीशु ने अपने अनुयायियों के इस बहुजातीय समुदाय की रचना की। पत्री का दूसरा भाग वचन के द्वारा पहले भाग से जुड़ा हुआ है और यहाँ पौलुस बताता है कि कैसे सुसमाचार की कहानी के द्वारा हमारे जीवन की कहानी का हर भाग प्रभावित होना चाहिए और ये व्यक्तिगत रूप से हमारे आस पड़ोस समुदायों और हमारे परिवारों में होना चाहिए। आइए हम गहराई में जाकर देखें कि पौलुस इन सब बातों को कैसे विकसित करता है। अध्याय 1 सुंदर यहूदी शैली की एक कविता से शुरू होता है, जिसमें पौलुस उन अद्भुत कार्यों के लिए पिता परमेश्वर की स्तुति करता है जो उसने यीशु मसीह में किए हैं। अनंत काल से पिता का वाचा के लोगों को चुनने और उन्हें आशीष देने में एक उद्देश्य रहा है और यहाँ उत्पत्ति अध्याय 12 पद 1 से 3 में अब्राहम के परिवार के बारे में विचार करें। और अब यीशु के द्वारा किसी को भी उस परिवार में अपनाया जा सकता है। यीशु की मृत्यु हमारे सबसे बुरे पापों, हमारी सबसे बड़ी असफलताओं को ढांप लेती है और यीशु में हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। वास्तव में पौलुस कहता है कि अनुग्रह ने हमारे लिए जीवन के हर भाग को समझने के लिए एक नया मार्ग खोल दिया है। वो अध्याय 1 के पद 10 में कहता है कि परमेश्वर का उद्देश्य स्वर्ग और पृथ्वी पर की सब वस्तुओं को मसीह की अधीनता में एक करना था। परमेश्वर का उद्देश्य हमेशा से पुनर्स्थापित मनुष्यों के एक बड़े परिवार का था जो यीशु मसीह में एक किए गए हो। पौलुस कहता है कि ये ईश्वरीय उद्देश्य तब स्पष्ट हो गया था जब हम शुरू में इस परिवार का हिस्सा बने और यहाँ वो यहूदी जाति और अब्राहम के परिवार का उल्लेख कर रहा है। लेकिन फिर पौलुस बताता है कि कैसे आप उसका हिस्सा बने और यहाँ उसका अर्थ गैर यहूदियों से है। तुम सबने यीशु और उसके द्वारा उद्धार के विषय में सुना और तुम्हें पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा इस परिवार में भी लाया गया। और इसीलिए यहाँ वो प्रेरितों के काम की पुस्तक में बताई गई बातों का वर्णन कर रहा है कि कैसे परमेश्वर का आत्मा यहूदी और गैर यहूदियों दोनों को यीशु के एक परिवार में लेकर आया। यह बहुत समय पहले परमेश्वर द्वारा अब्राहम से प्रतिज्ञा करने के समान है। साथ ही ध्यान दें कि कैसे पौलुस इस कविता में पिता परमेश्वर के बारे में बात करते हुए शुरू करता है, लेकिन फिर वो पुत्र यीशु के बारे में बात करता है और फिर यहाँ वो अंत में पवित्र आत्मा के विषय में बात करता है। जब पौलुस सुसमाचार की कहानी बताता है तो ये तीनों एक साथ काम करते हैं। यह सचमुच बहुत अच्छा है। कविता के बाद पौलुस एक प्रार्थना के साथ उत्तर देता है। वो प्रार्थना करता है कि यीशु के ये अनुयायी न केवल सुसमाचार के विषय में जाने बल्कि सुसमाचार के सामर्थ्य का व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी करें, ताकि वे भी उसी सामर्थ्य से शक्ति प्राप्त करें जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया और सारी सृष्टि के शिरोमणि के रूप में ऊंचे पर बिठाया। अब अध्याय 2 में पौलुस वापस मुड़कर अध्याय 1 की कविता से कुछ महत्वपूर्ण विचारों को स्पष्ट करता है, विशेष रूप से परमेश्वर के अनुग्रह और यीशु के इस नए बहुजातीय परिवार के विषय में। वो इस कहानी को दोहराने के द्वारा शुरू करता है कि कैसे गैर यहूदी मसीहियों ने यीशु को ग्रहण किया। यीशु के बारे में सुनने से पहले वे शारीरिक रूप से तो जीवित थे, लेकिन आत्मिक रूप से मृत थे। वे स्वार्थ और पाप के निरर्थक जीवन में फंसे थे और बुरी आत्मिक शक्तियों द्वारा भ्रमित किए जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने महान प्रेम और दया के द्वारा उन्हें बचा लिया। उसने उनके सब पापों को क्षमा कर दिया और उनके जीवन को यीशु के पुनरुत्थान के जीवन से जोड़कर उन्हें जीवित भी कर दिया। और इसीलिए अब यीशु के द्वारा नए मनुष्य बनाए जाने के बाद उनके पास अब नई बुलाहट और नए उद्देश्यों और कार्यों को पाने का आनंद है जिन्हें परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है। न केवल उन्हें परमेश्वर का अनुग्रह मिला है बल्कि उन्हें नए परिवार में भी शामिल किया गया है। यीशु के बारे में सुनने से पहले यह गैर यहूदी लोग न केवल परमेश्वर से अलग थे बल्कि वे उसके वाचा के लोगों अर्थात अब्राहम के परिवार से भी अलग थे। वास्तव में सिनै पर्वत की आज्ञाओं ने परिवार के चारों ओर एक सीमा की रचना कर दी। वे एक बाधा की तरह थे जिन्होंने अधिकांश गैर यहूदी लोगों को दूर रखा, लेकिन यीशु में तोरा के नियम पूरे हो गए और जैसे कि पौलुस कहता है उस बाधा को हटा दिया गया है। 2 जातीय समूह एक नया संगठित मनुष्यत्व बन गए हैं जो शांति मेल से एक साथ रह सकते हैं। फिर पौलुस अध्याय 3 में जाता है और उस अद्वितीय भूमिका पर अचंभा करता है जो उसे गैर यहूदी लोगों के बीच सुसमाचार फैलाने के लिए मिली है।
हालांकि वो कारागाह में है, पर वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि उसे वाचा के परिवार को इतना बड़ा होते हुए देखने का अवसर मिला। अतः पौलुस पत्री के पहले भाग को प्रार्थना के साथ समाप्त करता है। इस बार वो प्रार्थना करता है कि यीशु के अनुयायी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दृढ़ हो, जिससे वो मसीह के उस प्रेम को समझ सकें जो उसका अपने लोगों के लिए है। पत्री का दूसरा भाग पौलुस द्वारा तेजी से आगे बढ़ने के साथ शुरू होता है। वो पाठकों को चुनौती देना शुरू करता है कि वे जिस तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसके द्वारा सुसमाचार का प्रत्युत्तर दें। इसलिए वो अध्याय 4 को प्रतिदिन के कलीसियाई जीवन के साथ शुरू करता है। कलीसिया विभिन्न प्रकार के लोगों का एक बड़ा परिवार है, लेकिन वो बल देता है कि वे एक है और एक इस अध्याय का मुख्य शब्द है। वे एक देह है जो एक आत्मा के द्वारा एक किए गए हैं। उनका एक प्रभु और एक विश्वास है। उनके पास एक बपतिस्मा है। वे एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये बहुत सारी एकता है, परंतु पौलुस कहता है कि एकता का अर्थ एक समान होना नहीं है। वो ये बताते हुए आगे बढ़ता है कि कैसे यीशु के नए परिवार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग शामिल हैं, लेकिन ये सब एक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होता है। प्रत्येक अपनी अपनी योग्यता और जोश का उपयोग एक दूसरे की सेवा में और परस्पर प्रेम रखने में करते हैं और कलीसिया की उन्नति करते हैं। और यहाँ वो 2 रूपकों का उपयोग करता है। पहला नए मंदिर के रूप में कलीसिया की उन्नति करने का है, और दूसरा ये कि वे सब नया मनुष्यत्व बन रहे हैं जिसका सिर यीशु है। और ये नया मनुष्यत्व वो रूपक है जिसके बारे में वो अगले 2 अध्यायों में बात करने वाला है। पौलुस हर मसीही को चुनौती देता है कि वे पुराने कपड़ों की तरह अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंके और अपने नए मनुष्यत्व को पहन ले, जिसमें परमेश्वर का स्वरूप फिर से स्थापित हो रहा है। और फिर वो इस लंबे भाग में जाता है जहां वो इस नए और पुराने मनुष्यत्व की तुलना करता है। अतः झूठ बोलने के बजाय नए मनुष्य सच बोलते हैं। क्रोध करने के बजाय वे शांतिपूर्वक अपने झगड़ों का समाधान करते हैं। चोरी करने के बजाय नए मनुष्य उदार होते हैं। गपशप के बजाय वे अपनी बातों से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। बदला लेने के बजाय नए मनुष्य क्षमा करते हैं। हर यौन इच्छा को तृप्त करने के बजाय नए मनुष्य अपनी शारीरिक इच्छाओं पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। नशा करने के बजाय नए मनुष्य परमेश्वर के आत्मा के प्रभाव तले आते हैं। और वो 4 अलग अलग रूपों में बताता है कि ये प्रभाव कैसे दिखता है। पहले 2 का संबंध गीत गाने के विषय में है, मिलकर भजन करना और अकेले गाना। और ये वास्तव में दिलचस्प बात है कि पौलुस पहली बात ये सोचता है कि यीशु के अनुयायियों के जीवन में आत्मा गायन और संगीत के द्वारा कार्य करता है। आत्मा के प्रभाव का तीसरा चिन्ह सब बातों के लिए आभारी होना है। और चौथा ये है कि आत्मा यीशु के अनुयायियों को इस बात के लिए विवश करेगा कि वे अपने को दूसरों के नीचे रखें और दूसरों को ऊंचा करके स्वयं से अधिक महत्वपूर्ण समझे। और पौलुस वास्तव में ये दिखाने के द्वारा चौथे बिंदु को स्पष्ट करता है कि कैसे ये मसीही परिवार में काम करता है। आपकी पत्नी है जो यीशु का अनुसरण करती है। उसकी बुलाहट है कि वो अपने पति का आदर करे और अपने पति को यह अनुमति दे कि वो उसकी जिम्मेदारी ले। और पति को बुलाहट मिली है कि अपनी पत्नी से प्रेम करे और इस जिम्मेदारी का प्रयोग अपने स्वार्थ को त्यागने तथा अपने से बढ़कर अपनी पत्नी की भलाई को प्रमुखता देने के लिए करे। और पौलुस कहता है कि इस तरह का वैवाहिक जीवन वास्तव में सुसमाचार की कहानी को दर्शाता है। पति के कार्य यीशु और उसके प्रेम और उसके आत्मत्याग का अनुसरण करते हैं। पत्नी के कार्य कलीसिया का अनुसरण करते हैं जो यीशु को उससे प्रेम करने और नया बनाने की अनुमति देते हैं। पौलुस फिर इसी विचार को माता पिता और बच्चों के साथ साथ दासों और स्वामियों पर भी लागू करता है। पौलुस इस पत्र की समाप्ति मसीहियों को आत्मिक दुष्टता की वास्तविकता का स्मरण दिलाकर करता है। ये ऐसे प्राणी और शक्तियां हैं जो यीशु के अनुयायियों की एकता को कमजोर करने और उनके नए मनुष्यत्व को अस्थिर करने की कोशिश करेंगी। इसीलिए पौलुस उन्हें दृढ़ रहने और इन हथियारों को धारण करने के लिए कहता है जिसका वो विस्तार से वर्णन करता है। और पौलुस ने इन सब हथियारों को यशाया की पुस्तक से लिया है और वो बताता है कि कैसे यशाया ने मसीह राजा का वर्णन किया। और अब मसीहा के अनुयायियों के रूप में हमें मसीहा के गुणों को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि हम यीशु की देह से जुड़े हैं। व्यावहारिक रूप से कहें तो मुझे लगता है कि पौलुस का अर्थ यह है कि मसीही ऐसी आदतें बनाने के साथ शुरू करें जिसमें वे एक दूसरे के साथ संबंधों में सक्रिय रूप से प्रार्थना और वचनों का इस्तेमाल करें ताकि वे यीशु के अनुयायियों के रूप में बढ़ें और परिपक्व हो जाएं। और इफिसियों की पत्री इस विषय में है जो बहुत प्रभावशाली है। पौलुस यहीं सुसमाचार की पूरी कहानी का सार प्रस्तुत करता है
और बताता है कि कैसे इसके द्वारा हमारे जीवन की कहानी के हर भाग को नया आकार मिलना चाहिए।